मैं खाली समय में खाली रहना ही पसंद करती हूँ। आपको ये रियलाइज़ करना ज़रूरी है कि हाँ, आपको ब्रेक की ज़रूरत है। क्योंकि सोने के बाद इंसान सिर्फ 2 तरीके से उठता है। पहला कि हाँ, मुझ में जोश है। दूसरा कि यार मैं क्यों उठा। हाय, पता है क्या आपको, जी हाँ आपको आराम की ज़रूरत है। नमस्ते, हेलो, वेलकम टू चलिए बातें करते हैं विथ निमिषा और ऑनेस्ट टॉक्स विथ निमिषा में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे सच्ची बातें और ज़िंदगी की बातें। सबसे पहले कुछ चीज़ें बिल्कुल शुरुआत में क्लियर कर दूं, जो आपको लग रहा होगा कि वैसे तो निमिषा हमेशा प्रोडक्टिविटी की बात करती है, टाइम मैनेजमेंट की बात करती है, डेली रूटीन की, करियर बनाओ, फलाना ढिमकाना, राइट, इतनी सारी चीज़ें। लेकिन आज ये कह रही हैं कि ब्रेक लो, थोड़ा सा पॉज हो जाओ। क्या है आज के वीडियो में? बहुत सारे सवाल होंगे और इन पर बिल्कुल सच्ची, साफ, अनस्क्रिप्टेड बातें, कुछ भी लिखा नहीं है, कुछ भी पहले से सोचा नहीं है, बस जो मन में है। और किसी मेरी एक बहुत ही प्यारी फ्रेंड ने एक कमेंट भी किया था कि जब मैंने डेली रूटीन का वीडियो डाला था कि निमिषा ये सब तो ठीक है, लेकिन उस वक्त क्या करें जब कुछ करने का ना लगे, उस वक्त क्या करें जब बहुत सारा काम हो लेकिन शरीर और मन साथ नहीं दे रहा हो, उस वक्त क्या करें जब प्रोडक्टिविटी कम हो, क्या करें जब हमारा मूड ऑफ हो, क्या करें जब किसी काम में मन ही नहीं लग रहा हो। और ऐसे बहुत सारे सवाल मुझसे आम जीवन में भी बहुत सारे लोग पूछते हैं कि निमिषा ये सब तो ठीक है, मंडे से फ्राइडे काम करो, ये करो, अच्छा खाओ, 8 घंटे की नींद लो, लेकिन इससे परे भी इसको जब फॉलो भी कर रहे हैं तो भी वो संतुष्टि नहीं है, कुछ खालीपन है, या फिर कभी कभी बहुत ही उदास हो जाते हैं। यार क्या करें? तो इस पर आज हम बात करेंगे और मैं बहुत ही ज़्यादा अपने एक्सपीरियंस से जुड़ा, ये मैंने खुद फॉलो किया है, तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि आपके साथ शेयर करती हूँ। और पिछले 3 हफ्तों से वीडियो नहीं आया है, इसका कारण भी कहीं ना कहीं ये है कि मैं अपना ब्रेक ले रही थी, या मैं उस हेड स्पेस में नहीं थी जहाँ पर मैं कैमरा के सामने बैठ के बकर बकर कर पाऊँ। और हमेशा से ही मैं ऐसा ही चाहती हूँ कि आपके पास बिल्कुल बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जो समस्याएं हैं उनको जानते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम हो रही हैं। कई बार हम लोगों के साथ ऐसा होता है और कि हम लोग जल्दी थक जाते हैं। पूरे समय ऐसा लगता है कि शरीर में एनर्जी नहीं है, ये काम करने की हिम्मत नहीं है। कई बार ऐसा लगता है कि सब कुछ हो जाता है लेकिन तो भी इच्छा ही नहीं होती। हमारी जो डेडलाइन है वो जब नज़दीक आती है, काम बढ़ता जा रहा है, प्रोक्रास्टिनेट करते जा रहे हैं, लेकिन आप पूरी कोशिश कर रहे हैं पर फिर भी नहीं हो रहा है, राइट? तो ऐसी ही चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं और ये बिल्कुल नॉर्मल है। स्टूडेंट हैं तो हो सकता है, एम्प्लॉय हैं तो हो सकता है, बेरोज़गार हैं तो हो सकता है, सिर्फ घर पे रहते हैं तो हो सकता है, ये किसी के साथ भी हो सकता है। बिकॉज इवेंचुअली इंसान इमोशंस से बना होता है, हमारी भावनाएं। और जैसे कि बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं कि प्रेजेंट में जियो, काली रात के बाद नई सुबह आती है, और ये सारी तमाम बातें हैं और बहुत सारे लोगों ने कही हैं। अब सबसे पहले तो जो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि इन सारी चीज़ों से कैसे उभरें और कैसे ये ब्रेक लें। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ब्रेक लेना ज़रूरी है, रुकना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है। क्योंकि एग्जाम्पल लेते हैं ना, एक फ़ोन है, ठीक है, आपने उसे 100% चार्ज कर लिया, आपने उसको यूज़ कर लिया 6 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे, फिर तो उसे दोबारा चार्ज पे लगाओ ना। हाँ, और कई लोग क्या करते हैं, अपने इस फ़ोन को 100% होने ही नहीं देते हैं। कई लोग इसे 15% करते हैं और फिर यूज़ करते हैं, और फिर ये 5 पे आके फिर करते हैं, और फिर 15 से आगे होने ही नहीं दे रहे हैं। तो ब्रेक भी आपको समझना होगा ना कि कितना आपको ज़रूरत है, किस वक्त ज़रूरत है। ओवरचार्ज भी नहीं करना है कि भाई लगे हुए हैं, ब्रेक लेने को बोला निमिषा ने तो 1 महीने का ब्रेक ले डाला सीधा। हाँ, और उस 1 महीने में आपके एग्ज़ाम टाइम भी सारे हो गया। तो ये ज़रूरी है हमें समझना कि हमें ब्रेक की ज़रूरत है। ये जब रियलाइजेशन आ जाता है, ये हमारी होती है पहली स्टेप, अपने आप को समय देने की। क्योंकि देखिए, गाड़ी में पेट्रोल नहीं डालेंगे, ठीक है, चलाते जाएंगे, प्रॉब्लम आएगी। वैसा ही शरीर है, इसमें फ्यूल डालिए, इसे आराम करने दीजिए। मैं बहुत बार सोचती हूँ कि जब हम लोग सोते हैं तो हमारे साथ क्या होता है यार। मतलब क्या हम कहीं चले जाते हैं, कहीं खो जाते हैं? मतलब आंखें बंद करते ही नींद का प्रोसीजर क्या है?
कभी कभी तो फिर मुझे अंदर से ही जवाब आता है कि नींद भी एक तरीके की छोटी मौत है जिससे हम उठकर वापस आ जाते हैं, और मौत भी एक नींद है। ये ज़्यादा फ़िलॉसफी हो गई। हाँ, तो फ़िलॉसफी से मुझे याद आया, हम इसी दौरान ओवर थिंकिंग भी करने लगते हैं। इसी दौरान हमें ऐसा लगता है कि लोग हमसे कोई बात भी ना करें, और हम ये भी सोचते हैं कि हमें किसी का कॉल आए, तो हम बड़े चूज़ी से हो जाते हैं, हम बड़े शैतान से हो जाते हैं, फिनिकी से हो जाते हैं। लेकिन करना क्या चाहिए? सबसे पहले मैंने बताया आपको ये रियलाइज़ करना ज़रूरी है कि हाँ, आपको ब्रेक की ज़रूरत है। दूसरी चीज़, ब्रेक कैसे लिया जाए, कितना ब्रेक लिया जाए? अब देखिए, इसका जवाब आपको पता है। किसी व्यक्ति को एक दिन का ब्रेक चाहिए होता है। जैसा हम लोगों का ये शेड्यूल बना है, मंडे से फ्राइडे काम करें या मंडे से सैटरडे काम करें, और संडे को अपने आप को एक पूरा 24 घंटे का ब्रेक दें, राइट। फिर एक शेड्यूल इस टाइप से भी चलता है कि आपको 8 घंटे दिन में काम करना है, मंडे से सैटरडे, जो है 24 आवर्स का 1/3, बाकी समय आपको खुद यूज़ करना है। प्रकृति ने भी अपने ऐसे नियम बनाए हैं। रात को चिड़िया नहीं चुगती है, वो अपने घोंसले पर चली जाती है, राइट। तो ये रियलाइज़ करना ज़रूरी है, और ये आपको पता है आपको कितना ब्रेक चाहिए। जब बहुत ही ज़्यादा मची पड़ी हो तो आपको ऑब्वियसली लंबा ब्रेक चाहिए। जैसा मैं 3 हफ्ते से मैंने कभी अभी वीडियो नहीं डाला, तो मुझे इतना ब्रेक लगा, मुझे यूट्यूब से इतना ब्रेक लगा, राइट। बहुत सारी चीज़ें मेरी ज़िंदगी में हो रही थी, मेरी प्रोफेशनल लाइफ में, मेरी पर्सनल लाइफ में, जिनके कारण, और सिर्फ यूट्यूब तो एक मैं उदाहरण दे रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने नहीं करी, या बहुत सारी नई चीज़ें हैं जो मैंने करी। और एक मैं सुन रही थी, किसी से पूछा गया कि आप फ्री समय में क्या करना पसंद करती हैं, तो बोलती हैं कि मैं खाली समय में खाली रहना ही पसंद करती हूँ। हाँ, कंगना रनौत ने बोला था कपिल शर्मा शो में। तो जस्ट फॉर रेफरेंस, कितनी अच्छी बात है ना, खाली समय में खाली रहो, बाहर देखो क्या हो रहा है, ज़िंदगी बदल रही है, पलकें झपकाते हुए ही दिन निकल जाता है। तो ये रियलाइज़ करें। अब मैं क्या करती हूँ वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो मैं सोना पसंद करती हूँ। टेक अ नैप, टेक अ लॉन्गर नैप, और बड़ी नैप, सोइए, भरपूर सोइए। उसके बाद, क्योंकि सोने के बाद इंसान सिर्फ 2 तरीके से उठता है, पहला कि हाँ मुझ में जोश है, दूसरा कि यार मैं क्यों उठा, राइट। तो इस टाइप की दोनों ही नींद, अगर आपको लग रहा है जोश है तो आप फिर शुरू हो जाए। अब लेकिन ये लग रहा है यार क्यों उठा, फिर रियलाइज़ करो क्यों उठा, वो कारण ढूंढें। तो मैं एक और चीज़ करती हूँ, वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा ऐसे सजेस्ट करती हूँ कि हेल्दी खाएं, ये खाएं, जंक फूड ना खाएं, लेकिन जब मुझे ऐसा लगता है ना मन ख़राब है, कुछ नहीं करना, इतना सारा काम रहता है लेकिन कुछ नहीं करना, तो मैं स्नैक्स या जंक फूड बहुत ज़्यादा खाती हूँ। मैं खट्टा जाके बहुत कुछ ले आती हूँ अपने मन का, बिना ये देखे कि मेरा बिल कितना हो रहा है। मतलब आप अपने, सबका एक बजट ऑब्वियसली होता है, तो मैं बहुत सारा जंक फूड में मैं चॉकलेट जंक फूड में ऐसे फास्ट फूड वाला नहीं, चॉकलेट्स खाती हूँ, और कुकीज़ और चिप्स वगैरह, ये सब। तो जो भी आपको पसंद हो, अगर आपको खाना थेरेपी देता है तो आप वो करें। तीसरा, मैं अपने लिए कुछ खरीदती हूँ। तो हाल ही में आई वाज हैविंग अ बैड डे, और मैं ये लेके आई, कितने प्यारे हैं ना दीज आर, मोटू पतलू। तो कुछ अपने लिए लेके आऊँ, और शॉपिंग करी बहुत सारी। तो ये सारी चीज़ें करें। और फिर कभी कभी ऐसा होता है कि इसी दौरान आपके परिवार वालों से भी नहीं पट रहे होते, क्योंकि उनकी कुछ अपेक्षाएं होती हैं आपसे, आपकी खुद से कुछ अपेक्षाएं होती हैं, लेकिन आपसे हो कुछ नहीं रहा होता है, जिससे आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत प्रॉब्लम चल रही होती है। और ये सब चलते हुए आपका दिमाग एकदम शून्य पे चला जाता है, और आपको लगता है क्या करें। मतलब दूसरा व्यक्ति सोचे यार ये तो हट्टा कट्टा है, खा पी रहा है, क्या इसको प्रॉब्लम है, क्या क्या रोज़ ही टेंशन रहती है क्या। लेकिन आपको पता है कि यार मन ही नहीं हो रहा है, वो इनर्शिया से निकल ही नहीं पा रहे हैं, राइट। तो कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, बता दें कि समय चाहिए मुझे, प्लीज़ गिव मी माई स्पेस, ये करके जिस भी तरीके से आप कन्वे कर पाएँ। लेकिन ऑन दी अदर साइड कुछ लोगों की यही थेरेपी हो सकती है कि उन्हें बात करके अच्छा लगता हो, राइट। तो ये आप पे डिपेंड करता है। तो इस तरीके से आप करें कि आपको क्या करना है। और एक और चीज़ यार, जो अभी नई नई पढ़ी है और मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये कॉन्सेप्ट, मैं कहीं कोई आर्टिकल पढ़ रही थी तो उसमें लिखा था कि सैड डे मनाएं। सुना है हमने, अच्छा दिन, बुरा दिन, फनी दिन मनाएं, लेकिन सैड डे मनाएं मतलब क्या होता है। सैड डे मनाएं, इसको एक उत्सव की तरह मनाएं कि आप सारी सामाजिक गतिविधियों को नज़रअंदाज करते हुए अपने होने को महसूस कर रहे हैं, राइट। दिस इज़ वॉट यू नीड टू डू इन अ सैड डे। और जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई वो करिए। और
सबसे फाइनल में मैं यही कहना चाहूँगी कि कुछ मत करिए, राइट। कभी कभी तो मतलब मैं ये भी बता देती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ मैं स्क्रॉल कर रही हूँ सोशल मीडिया पे 1 2 3 घंटे, और उस उतने में ही मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, मतलब सारी गलत चीज़ें करके देख लो, टाइम वेस्ट करके देख लो, तभी तो आपको टाइम की अहमियत पता चलेगी और इवेंचुअली सब सही हो जाएगा। ये मेरी बात नोट कर लीजिए और टेक अ चिल पिल। सब इजी सी सिंपल सी लाइफ है और दिन बदलते जाएंगे, साल बदलते जाएंगे और आप भी बदलते जाएंगे, लेकिन खुद से हमेशा ऑनेस्ट रहिएगा। जो आपका शरीर मांग रहा है उसे दीजिएगा। और आज के लिए बस इतना ही ऑनेस्ट टॉक्स विद निमिषा में। बताइए कैसी लगी, बिल्कुल सच्ची बातें, ना ज़्यादा मैंने कुछ तैयारी की। मैंने कहा चलो ये जो मुझे लग रहा है, मेरे साथ बहुत कुछ हो रहा था। कुछ और आपको पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, जो भी आपके साथ हो रहा है, जो भी शेयर करना हो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दें। मतलब मैं बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी डालती हूँ, करियर वरियर से रिलेटेड व्लॉग्स वगैरह धीरे धीरे आते रहेंगे। और खुश रहें, मुस्कुराएं और सैड डे मनाएं और अपने आप को प्लीज़ समय दें। बाय।